तो मुझे पका मैं तुझे पकाऊं ऐसा काम होने वाला है। आई थिंक जो शुरुआत थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। या लेट ऑडियंस डू द ऑनर्स। मेरी मजाकिया नहीं, बहुत बहुत भावुक कविता थी मेरी ये। तू लोगों को भगा तो नहीं रहा है ना? ना मैं पोएट्री लिखता हूँ। तो आज ये चमत्कार कैसे हो गया? ये पहले वादा था, फिर इरादा हुआ, अब जरूरत हो गई। अच्छा, और है कि खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। भाई ये पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा आज हम अपन शायरियाँ पढ़ेंगे, खुद की लिखी हुई। अच्छा, ये शायरियाँ हैं, पोएट्स है, क्या क्या बोलते हैं? पोएट्री। पोएट्री को शायरी बोलते हैं क्या? अपन खिचड़ी बनाने वाले हैं बेसिकली। अपन खिचड़ी बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल सही कहा। तो तू मुझे पका मैं तुझे पकाऊं ऐसा काम होने वाला है आज। यार भाई पता नहीं, क्योंकि मैं ना पोएट्री पढ़ता हूँ ना मैं पोएट्री लिखता हूँ। तो आज ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार ऐसे भाई कभी कभी दिमाग में आ जाता है, सुबह सुबह उठते सपना आया कि ये मैंने कविता लिखी है, मैंने ये लिख दिया। अच्छा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे कभी कुछ ऐसे रोमांटिक या फिर दुखी या फिर स्ट्रेस या फिर डिप्रेस, ऐसा कोई भी फीलिंग आते हैं ना, तो शब्द अपने आप निकल जाते हैं। तू लोगों को भगा तो नहीं रहा है ना? मैं लोगों को भगा रहा हूँ भाई, भाग जाओ। पॉडकास्ट बंद करो, अपना काम करो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, चालू करूँ? चालू करो। इसी तो मैंने रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तुम्हारे जाने के बाद किसी और से इकरार नहीं किया, खून से मेरे दिल का हाल दीवार पे लिख दिया। ओह माय गॉड। ये दिल पत्थर का कर दिया मैंने, नहीं पिघलेगा अच्छा। चाहे तूफान आ जाए जितने। ओके। अब बस एक बात बाकी है, मेरे हाथों में चाकू और तुमसे मुलाकात बाकी है। मैं इसको डरावना नहीं कहूंगा, लेकिन मैं घबराया भी नहीं। अच्छा, बेसिकली जब मैंने लिखा था ना मेरे हाथ में है चाकू और तुमसे मुलाकात बाकी, तो मैंने सोचा मैं नस काट के तुमसे मिलने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला ये, तो लोग बोल रहे हैं कि तू लड़का चाकू लेके लड़की को मारने जा रहा है। तो वो ही बड़ा खतरनाक काम हुआ। हाँ भाई, रेटिंग दे क्या एक दूसरे की पोएम्स को, पोएट्री को? या लेट ऑडियंस डू द ऑनर्स। अच्छा हाँ। चलो ऑडियंस दे दो भाई। हमने एक दूसरे का कचरा कर दिया तो फिर पब्लिक क्या करेगी? हाँ ये बात सही है यार। चलो ठीक है भाई, तुम चालू करो। चलो एक सीरियस कविता से चालू करते हैं। तुमने थोड़ा माहौल मजाकिया कर दिया था। मेरी मजाकिया नहीं, बहुत बहुत भावुक कविता थी मेरी ये। अच्छा, दिल से निकली थी वो। अच्छा, तो ये सीरियस नहीं थी, ये सीरियस पोयम थी। ये एकदम सीरियस पोएम थी भाई। अच्छा। एकदम दुनिया जिंदगी का सार था इसके अंदर। ठीक है, हाँ। मैं एक छोटा सा डाइवर्जन लेता हूँ इस टॉपिक से। हाँ, कविता के ऊपर ही एक कविता बोलते हैं। क्या बात है। कौन सी कविता लिखूं? वही जो तुम्हारे मिलने से ठीक पहले लिख रहा था, या वो जो तुम्हारे आ जाने के बाद लिखना भूल गया? क्या बात है। उसका क्या करूं जिसे बस लिखते लिखते छोड़ दिया था? और वो जो मन में तो आई थी, पर जब कलम लेकर बैठा तो विलुप्त हो गई थी। और वो वाली जो रात को दस्तक देने आई थी, लेकिन जब तक उसे सुन पाता वो जा चुकी थी। क्या बात है। एक कविता ऐसी भी थी जो सुबह सुबह सपने की तरह दिखी, पर आंख खुलते खुलते भूल गई थी। याद है उसे कितनी देर तक याद किया था। इन सब अधूरी कविताओं को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद इसकी कभी जरूरत नहीं हुई। क्या बात है। खत्म भाई पैकअप करो भाई, पैकअप करो। मेरी कविता है और तुम्हारी कविता का लेवल बहुत डिफरेंट है भाई। देखो, कहते हैं ना कि लाइफ में मतलब थोड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अरे तुम अपने आप को ऐसा जो पॉडकास्ट देखेगा उसको लगे ये मतलब मैं लैंग्वेज भी यूज नहीं कर पा रहा हूं। अरे एक मुझे इससे याद आया, एक शो आता था जिसको कहते थे फर्जी मुशायरा। अच्छा। उसमें क्या है कि आई थिंक ये प्रेजेंट डे के जो लोग सीरीज वगैरह में आते हैं, जाकिर खान भी उसमें उसको होस्ट करते हैं, तो अलग अलग लोग को बुलाते हैं और इसी टाइप के फर्जी मुशायरे टाइप की शायरियाँ होती अरे हैं। बहुत अलग लेवल होता है उनका यार, बहुत हाँ, अच्छी लेकिन होती हैं। बट वो फर्जी ही होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल था कि दिलों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने एक अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। मतलब इस टाइप का जो कविता है, तो भाई यही हो रहा है, तेरी बुलेट के सामने मेरी स्कूटी खड़ी है। चलो सुनाऊं दूसरी? है तैयार? चलो। अपने अपने हेडफोन तोड़ने के लिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में, कि ये वादा है मेरा, दूर जाकर भी रहेंगे हम एक दूसरे की कॉल हिस्ट्री में। अरे वाह, गौर फरमाइए। वाह वाह वाह। आप इसे रिलेट कर सकते हैं अपने कॉलेज के दोस्तों को। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में, कि ये इरादा है मेरा, दूर जाकर भी रहेंगे हम एक दूसरे की सोशल मीडिया की लाइक्स में। अरे वाह,
क्या गहराई है, क्या गहराई है भाई। वाह, वाह। कैसे आपके कॉलेज के दोस्त आप एक बार पहले आपकी कॉल हिस्ट्री में होते हैं, फिर आपके सोशल मीडिया लाइक्स पे होते हैं। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में कि ये जरूरत है मेरी। कैसे पहले वादा था, फिर इरादा हुआ, अब जरूरत हो गई। वाह वाह, पहले वादा था, नहीं पहले वादा था, फिर इरादा हुआ, अब जरूरत हो गई। वाह वाह। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में कि ये जरूरत है मेरी। दूर जाकर भी रहेंगे हम एक दूसरे की सहूलियत में। सहूलियत, गुड। मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप याद करोगे, जैसे तू मुझे करता है। अच्छा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में कि ये तमन्ना है मेरी। अब ये तमन्ना हो गई है, भाटिया नहीं, तमन्ना। भाटिया भी हो सकती है। दूर जाकर भी रहेंगे हम एक दूसरे के ख्यालों में। ठीक है, अब तो मतलब बस याद करेंगे कभी कभी। आएगा एक वक्त जरूर जब तुम्हें तुम्हारे जनाजे में याद करूंगा मैं कि हम कैसे मिले और कैसे बिछड़े। आएगा एक जरूर तुम्हारे जनाजे में जब मैं याद करूंगा कि हम कैसे मिले और कैसे बिछड़े, पर याद नहीं होगा उस वक्त कि ये दिल के तार कब टूटे और कब सिमटे। वाह 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 वाह, नहीं, दिस इज बेटर यार, दिस वाज मच 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 बेटर देन योर प्रीवियस कविता। नो दिस, तू तो जज कर रहा भाई। नहीं यार, ये मुझे पसंद आई। Okay, अरे भाई थैंक यू, जिंदगी बना दी तूने मेरी। तुझे पसंद आ गई तो मतलब हो गया, मतलब सही है। अच्छा, और एक ही खत्म हो गई। खत्म हो गया। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। अच्छा, तुमने दोस्तों के ऊपर ये कविता लिखी है। ऐसा ही एक टॉपिक मैंने कुछ साल पहले लिखा था। आई जस्ट डिसाइड दैट। जैसे तुमने सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन सब चीजों का रेफरेंस दिया, थोड़ा बहुत वैसा ही है। अच्छा। फेसबुक पर आज उसकी तस्वीर देखी तो समझ आया कि वो कितना बदल गया है। उसकी फटी पुरानी जीन्स की जगह एक चमकते हुए सूट ने ले ली थी। प्रोफाइल पिक में एक घर, कार और दुनिया भर के गंतव्य स्थानों में उसकी ली हुई सेल्फियां थी। कभी भूखमरी से सिकुड़ा हुआ चेहरा आज सफलता की चर्बी से ढक गया है। क्या बात है। सच, हम वो नहीं रहते, कुछ और ही बन जाते हैं। पर दोस्त, तू कितना भी बदल जाए, मुझे आज भी तेरी वही शक्ल याद है जो तू टपरी पर चाय पीने के बाद 5 रुपए सिगरेट के लिए उधार मांगते वक्त बनाया करता था। या एग्जाम में फर्रा गुम हो जाने पर मेरी आंसर शीट की एक झलक दिखाने के लिए। मेरी बहुत सी भाभीयों में से किसी एक को घुमाने के लिए मेरी बाइक की चाबी मांगते वक्त। सच, कुछ तो है जिसको बदलना मुमकिन नहीं है। मुझे याद है जब तू पहली बार कॉलेज आया था। काम, क्रोध, मोह और अहंकार सब बराबर मात्रा में कहीं से भरवाया था। विपरीत लैंगिक जीवों की तरफ आकर्षण तो था ही, मद्यपान की वस्तुओं की तरफ समर्पण भी था। सीधा साधा बनने के सारे जतन तू स्कूल में ही छोड़ आया था। सच, ये दुनिया किसी को हमेशा बच्चा नहीं रहने देती। किताबों की जटिलताएं हों या वाइवा की विफलताएं हों, दोनों तुझे बंक मारने से नहीं रोक पाई। किसी नई यंग टीचर की अदाएं हों या अटेंडेंस की सीमाएं, दोनों तुझे लेक्चर हॉल की तरफ कभी नहीं खींच पाई। मुझे याद है कि तू किसी टेस्ट के पहले पूछ भी लिया करता था, यार एग्जाम कौन सा है, और आज तू अपने फील्ड का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाता है। सच, हम वो नहीं रह पाते, कुछ और ही बनना पड़ता है। कुछ साल पहले सबने फिर से मिलने का प्लान बनाया था। तूने भी आगे बढ़कर अपना निर्णय सुनाया था, पर सभी लोग अपनी व्यस्तताओं के चलते आ नहीं पाए। अगली बार पक्का का वादा एक दूसरे को दे आए। सच, वक्त तो शायद लौट कर आ जाता है, पर कभी कभी लोग वक्त पर नहीं आ पाते। वाह भाई, खत्म हो गई। अच्छा। आई थिंक जो शुरुआत थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, मिडिल पार्ट भी अच्छा था, लेकिन खत्म कैसे हुई? खत्म ऐसी हुई कि यार देखो, हम लोग एक दूसरे को याद तो करते हैं और अच्छा, मिलने बस का वो वादा आया भी करते नहीं, हैं, ऐसा? और लोग आए नहीं। मतलब वादा कर लिया, फेसबुक पे वादा कर लिया, बट मार ही देना साले को। आई थिंक कविताओं में जो मर जाता है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। कविता मृत्यु कहेंगे इसको। कविता मृत्यु, ये सच का वर्ड है क्या? नहीं हो गया, नहीं तो भाई कॉइन तो करना पड़ता है ना, ऐसे सही बात है भाई, सही बात। एक मैं सुनाता हूँ, ये इंग्लिश में है। अरे अंग्रेजी भाई, एकदम अंग्रेजी में। इट्स अमेजिंग टू सी वी स्पेंड आवर एंटायर लाइफ worrying, playing, partying, grieving, and then we are contained in a memory flash forgotten in shades of grey and black, a remnants of once a life lived in color. गुड।
इट हैज सम डेप्थनेस, हम्म कुछ डीप, कुछ लगा कि कुछ गहरा है, लेकिन उतरना पड़ेगा गहराई में। दोबारा सुन लेना। हम्म। ठीक है भाई, चालू करो। एक छोटी सी कविता, पिछली बार वाली थोड़ी लंबी हो गई थी। आज मुझसे मिलने अरसे बाद वो आया है, पहचानने में थोड़ी देर लगी मुझे, और उसको मुझको फिर से ढूंढ लेने में। हाल चाल पूछना हम दोनों ने ही ज़रूरी नहीं समझा, उसका अकेला पल भांपने में थोड़ी देर लगी मुझे, और मेरी व्यस्तता समझने में उसे। देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, पहले की ही तरह। उसकी खामोशी सुनने में थोड़ी देर लगी मुझे, और मेरी नज़रों के पीछे देखने में उसे। हम दोनों कभी एक ही शख्स हुआ करते थे। मेरा व्यक्तित्व उसकी सजगता भरी खामोशी में बना था, और उसकी कल्पना मेरे भ्रमित न होने पर निर्भर थी। उसके चले जाने के बाद बहुत देर तक कुछ ढूंढता रहा मैं। शायद उसे भूलने में और देर नहीं लगेगी मुझे, और मुझे फिर से याद करने में उसे। थोड़ी भारी हो गई। ये छोटी थी क्या? हाँ। मतलब छोटी कविता सुनाना, मतलब 4 लाइन की सुनाएगा तो भाई ऐसे सुना दिया पूरा। हाँ, सॉरी भाई। चलो अब मैं एक सुनाता हूँ तुम्हें। ये है छोटी, इसे छोटी कविता अच्छा, कहते हैं। ओके। एक निराशा सी है जीवन में। एक ही, तब ठीक है। एक निराशा सी है जीवन में, मतलब अच्छा। पूरा व्यक्तित्व निराशा से भरा हुआ है। एक निराशा सी है, हर चीज पे ढकी हुई है। एक निराशा सी है जीवन में कि क्या मतलब है इन सांसों का। ओके। एक निराशा सी है जीवन में कि क्या मतलब है इन सांसों का। हर रोज सुबह चुभता है अंधेरा इस सूरज का। अंधेरा इस सूरज का। लाखों बार समझाया खुद को, दूर फिर भी लगता है किनारा मुझको। हो गई, इनकम्प्लीट सी लगती है पर ठीक है। शुरू होने के बाद खत्म हो जाती है, और कविता कई बार अंतहीन भी लगती है। इसको मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा अगली बार। चलो भाई सुनाओ। अरे यार, थोड़ा सीरियस हो गया। एक स्कूल के ऊपर में, स्कूल के दोस्तों के ऊपर बनाई है। तो ये जो कविता है, ये इसमें मेरे स्कूल के काफ़ी लोगों के एक्टिविटीज़ हैं। बड़ी है क्या?